आप जिन्हें चुनते हैं वो आपकी कितनी चिंता करते हैं? आपने कभी सोचा वो आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को सरकार के सामने या विधानसभा के पटल पर कैसे और कितनी दमदारी से रखते हैं? अगर आप इस पर सोचते, बात करते तो आप इतने पिछड़े ना होते। विंध्य मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से पिछड़ा नहीं होता। आपके क्षेत्र के चुने हुए विधायक का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करे, लेकिन आपके विधायक ऐसा नहीं कर रहे हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च संस्था भारत में सांसदों और विधायकों के कामकाज पर शोध करती है। उसकी साइट पर मौजूद डेटा के हिसाब से देखें तो विंध्य के विधायक विधानसभा में सवाल पूछने के मामले में सबसे पीछे हैं। विंध्य के पिछड़े होने की एक वजह ये भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चालू कार्यकाल यानी 2018 से 2023 के बीच विंध्य के विधायकों ने पूरे प्रदेश में सबसे कम सवाल किए, 3232। वहीं बुंदेलखंड के विधायक भी विंध्य के विधायकों से ज़्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में 3603 सवाल किए। सबसे ज़्यादा सवाल मालवा निमाड़ के विधायकों ने पूछे। मालवा निमाड़ के विधायकों ने 7161 सवाल किए। मध्य भारत से 5036 सवाल विधानसभा में उठाए गए। महाकौशल के विधायकों ने 4523 सवाल किए। विंध्य के विधायकों में सबसे ज़्यादा सवाल कुतमा से कांग्रेस विधायक सुनील कुमार सर्राफ ने किए। उन्होंने 5 साल में 330 सवाल पूछे। मानपुर से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री मीना सिंह ने पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी सवाल नहीं किया। एक बार फिर से सुनिए, 5 साल में एक भी सवाल नहीं। वो विद्यार्थी सबसे बेहतर होता है जो कोई प्रश्न न पूछे, शांत क्लास में बैठा रहे। तो ये मध्य प्रदेश में विधानसभा में चयनित होकर गए हैं। अपने विंध्य के जो विधायक कोई प्रश्न नहीं पूछते। नेतृत्व विहीनता की स्थिति में विंध्य है। सांसद गूंगा का गूंगा रहा आया, कभी गूंजा ही नहीं, इसलिए कि कोई सही नेता संसद में कभी पहुंचा ही नहीं। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। यहाँ से ऐसे ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्ति राज्यसभा में जाते रहे जिनका कहीं कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, और आज भी यही स्थिति है। विंध्य में राजनीतिक शून्यता की स्थिति है और विंध्य को वैकल्पिक नेतृत्व की आवश्यकता है, और समुचित प्रतिनिधित्व के अभाव में विंध्य के जनता में असंतोष भी है, और इसीलिए इस बार बदलाव की बयार समझ में आ रही है। तो आइए देखिए विंध्य के हर विधायक ने कितने सवाल पूछे। रीवा जिला, रीवा राजेंद्र शुक्ला 21, सिरमौर दिव्यराज सिंह 160, सिमरिया KP त्रिपाठी 134, त्योंथर श्यामलाल द्विवेदी 48, मऊगंज प्रदीप पटेल 307, देवतलाव गिरीश गौतम 50, गुड नागेंद्र सिंह 109, मनगवा पंचूलाल प्रजापति 41, सतना डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा 207, चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी 207, रैगांव कल्पना वर्मा 148, नागौद नागेंद्र सिंह 6, मैहर नारायण त्रिपाठी 185, अमरपाटन राम खिलावन पटेल 34, रामपुर बघेलान विक्रम सिंह 44, सीधी केदारनाथ शुक्ला 51, चुरहट सरदेंदु तिवारी 120, सिहावल कमलेश्वर पटेल 189, धौहनी कुंवर सिंह 70, सिंगरौली लल्लू वैस 92, चितरंगी अमरजीत सिंह 1, देवसर सुभाष चंद्र 78, व्यवहारी शरद जुगल 196, जयसिंह नगर जय सिंह महारावी 43, जैतपुर मनीषा सिंह 25, अनूपपुर बिसाहूलाल 63, कुतमा सुनील कुमार 330, पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल मार्को 240, उमरिया जिला बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह 33, मानपुर मीना सिंह 0। 5 वर्ष में एक बार जाते हैं, चुनाव न हो तो विधायक को कोई पहचान न पाई, कोई विधायक नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो वो सब जनता को ट्रेनिंग इसी की 1000 साल से है, फिर से उसको नया कर रहे हैं राजा। तो जनता कोई अगर कहता है, नेता के पास जाता है, भगा देता है, तो जनता ये सवाल कर ही नहीं पाती है कि आप हमारे वोट चुने गए, आप हमारे लिए चुने गए, आपको जो तनख्वाह मिल रही हमारे लिए मिल रही है। विधानसभा में हम वोट लेते हैं पैसा देकर, जाति के आधार पर, शराब के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर,
तो विकास की चर्चा कैसे आएगी और क्षेत्र के विकास की हम कल्पना कैसे करेंगे? मालिक तो जनता है। या तो आप पैसे में वोट बेच लो, या तो 5 साल के लिए कोई ढंग का आदमी चुन लो, या तो शराब की बोतल में वोट का सौदा कर लो, या 5 साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथ तय कर लो। आपके वोट का क्या मतलब है अगर आपके विधायक ही आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे? प्रदेश के सबसे पिछड़े, सबसे बेरोजगार, सबसे कमज़ोर क्षेत्र होने की वजह क्या आपके विधायक नहीं हैं? आपको क्या लगता है, आपके साथ कोई धोखा तो नहीं किया गया? क्या आपके मुद्दे मालवा ग्वालियर से कमतर हैं? आखिर कौन है जो आपसे आपका हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, ना ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुनें गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।